हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियनरी बॉय वंस रिवेंज फॉर हिज लव की पार्ट 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके सारे पार्ट आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। सो लेट्स गो। जिमिन बहुत ही ज़्यादा रोते हुए वो जब पार्क में बैठकर अपने आप को ही कर्स कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रो भी रहा था। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसकी सिर के ऊपर किसी ने अम्ब्रेला को पकड़ के रखा था। ये देखकर वो धीरे धीरे अपनी क्यूट आइज़ को ऊपर की तरफ करता है। तब वो देख पाता है उसके सर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक अम्ब्रेला किसी ने पकड़ के रखा है, जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइली और ब्यूटीफुल फेसेस जो स्टिकर्स हैं वो लटक रहा था। ये देखकर जिमिन अचानक से उसकी मूड चेंज हो जाता है और वो अपने आसपास देखने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एक मैन था वहाँ पर और वो अपने बहुत ही ज़्यादा डार्क आइज से जो जिमिन की तरफ घूर रहा था। इसे देखकर जिमिन शॉक था और वो कुछ बोल नहीं वाला था। तभी अचानक से वो मैन अपने कठोर शब्द में जो जिमिन की तरफ देखते हुए अपने सेवेज रिप्लाई देते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, ये पार्क है और ऊपर बारिश हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? अगर आपको मरना है तो सामने बस है, जाके उसके नीचे गिर जाओ, या सामने ब्रिज है उसके ऊपर से कूद जाओ। अगर मरना है तो ऐसे मर जाओ। क्यों भला आप ऐसे बारिश में बैठकर अब भीगते भीगते फिर डॉक्टर दिखाओ, फिर मर जाओ और डॉक्टर को पैसा दो, और इतना ज़्यादा कष्ट क्यों उठाना है? इससे ज़्यादा अब डायरेक्टली सुसाइड कर लो ना। तब ये सुनकर जो जिमिन था वो शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, यू स्टूपिड गाय, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भला क्यों मरूंगी? मरे मेरी जूती, मैं क्यों मरूंगी? मुझे नहीं मरना वरना। और तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं ना, तो मुझसे ऐसे बात मत करना, ओके? और ये बोलते हुए वो जो पीछे की तरफ देखता है और तुरंत वहाँ से जाने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर बारिश नहीं गिर रहा था। इसे देखकर जिमिन फिर से अपने ऊपर देखता है। तब वो देख पाता है उस सेम बॉय फिर से उसके पीछे पीछे आ रहा था। तब ये देखकर जिमिन गुस्से से उस बॉय की तरफ देखते हुए बोलता है, हे यू ओल्ड मैन, मेरे पीछे मत आना। तब ये सुनकर वो आदमी जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी बेबी, तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, दिखने में भी छोटे हो और तुम बिहेवियर में भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश में अकेला जाना तुम्हारे लिए रिस्क होगा। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है बोलो। और वैसे ही सामने जो वो बॉय खड़ा हुआ है ना, वो देखो, वो बॉय तुम्हारी तरफ बहुत टाइम से घूर रहा था। अगर मैं अब नहीं आती तो शायद वो लोग आके तुम्हें हेल्प करता और इस बारिश भीगी हुई ग्राउंड में ही तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी कर देता। और ये बात बोलते ही वो मैन थोड़ा सा डार्क स्माइल देने लगता है। इसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो गुस्से से उस मैन की तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, इतना ज़्यादा बुरा भला बोलना बंद करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो तुरंत जो वहाँ से जाने लगता है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जब तायोंग ये नोटिस करता है कि जोंगकुक उसे बहुत टाइम से कॉल नहीं कर रहा था और वो खुद अपने कमरे में जाके बैठा हुआ था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो अब ऐसा लग रहा था कि एक एक सेकंड जो जोंगकुक के बिना एक एक साल के जैसा लग रहा था, जिससे वक्त गुजर ही नहीं रहा था। और वो तुरंत जो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और छुपते छुपाते हुए जो जोंगकुक के कमरे के सामने आके वहाँ पर झांकने लगता है। तभी अचानक से बाहर से अजुम्मा जो तायंग के पास आते हुए बोलता है, सर आप यहाँ पर। तभी अचानक से तायंग डर जाता है और वो कांपते हुए बोलता है, अजुम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो यहाँ पर देख रही थी कि यहाँ पर सफाई ठीक ठाक से है या नहीं, तो आप यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाओ। तब ये सुनकर आजुम्मा शॉक हो जाता है और फर्स्ट टाइम तायंग की ऐसा बेबी जैसे बिहेवियर को देखकर वो आजुम्मा हंसते हुए बोलता है, बट मास्टर आपका कब से इतना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया हो, और इस कमरे के सामने ही क्यों? और मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ, लिटिल मास्टर बाहर गई हुई है। तब ये सुनकर अचानक से तायंग की बेबी फेस जो एकदम डैडी फेस हो जाता है और वो सीरियस मोड में आते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस? वो कब गया है और मुझे क्यों नहीं बताया है? तब ये सुनकर अजुम्मा थोड़ा सा डर जाता है उसके अचानक बदलते हुए बिहेवियर को देखकर, और जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सॉरी मास्टर, बट लिटिल मास्टर ने बोला था कि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना है,
सो वो चला गया और बाहर मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने आपको बुलाने के लिए जाने वाली थी, बट उसने बोला कि वो जल्दी आ जाएगा, तो मैं आपको नहीं बुलाया। आई एम सॉरी सर। तब ये सुनकर तैंग अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो जो अचम्मा को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और तुरंत अपने फ़ोन को घुमाते हुए जो कॉल करता है किसी को। फिर दूसरी तरफ से वॉइस आता है, यस मास्टर सब ठीक है, लिटिल मास्टर अभी अभी मिशन में एंटर कर रहा है और वो थोड़ा सा भीग गया है, बट डोंट वरी कुछ नहीं होगा। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा डार्क वॉइस में बोलता है, क्या उसके आगे पीछे कोई था? तब ये सुनकर जो गार्ड था उसके पीछे जोंको के पीछे गया था, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, एक्चुअली सर मुझे लग रहा था कि लिटिल मास्टर के पीछे कोई है जो उसके ऊपर नज़र रखने की ट्राई कर रहा था। हमने कुछ बॉयज़ को देखा था, बट वो बॉयज़ लिटिल मास्टर के सामने भी नहीं जा रहा था और उसके पीछे भी नहीं, सिर्फ उसके ऊपर नज़र रख रहा था। बट एक टाइम के बाद हमने एक बॉय को नोटिस किया है जो सिर्फ लिटिल मास्टर के पीछे पीछे जा रहा था और उसकी पीछा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से कर रहा था, जैसे लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लिटिल मास्टर के लिए वेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी लवर होगा या शायद ऐसा कोई जो उसके ऊपर अफसोस है। तब ये सुनकर तैंग अपने आईब्रोज को रेज करता है और वो फिर जो गार्ड की तरफ वॉइस रेज करते हुए बोलता है, मेरा बिना भी यहाँ पर कोई और आ गया है जो मेरी ही बेबी बन के ऊपर अफसोस है। वाओ, मेरी बेबी बनकर जो लक है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, बट मैं और मेरी प्यार के अलावा कोई और मेरी बेबी बन के सामने नहीं आ सकता है। मैं उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी। जल्दी से ढूंढो वो कौन है और उसे मेरे पास मेरे बेसमेंट में लेकर आओ। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पनिशमेंट देना चाहती हूँ। तब ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और वो अपने सोफ़ा के ऊपर जाके किंग की तरह बैठ जाता है। जैसे लग रहा था कि वो एक बेदस्त बादशाह है जो किसी को भी किसी की वजह भी कोई भी वजह से वो पनिश कर सकता है, जिसके ऊपर कोई भी रूल्स वर्क नहीं करता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि जो एक वाइट शर्ट और पैंट पहना हुआ था उसकी कपड़े भीग कर उसकी बॉडी के साथ चिपक गया था, बट वो अपने सर के ऊपर अपने बैग से जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बारिश से बचने की ट्राई कर रहा था और वो धीरे धीरे जो मिशन के अंदर इंटर करता है और वो जब मेन गेट पर इंटर करता है तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जो तेयोंग था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने डार्क आइज से जुंकुक की तरफ देख रहा था। इसे देखकर जुंकुक थोड़ा सा डर जाता है, बट अचानक से वो हिचकिचाते हुए बोलता है, तेयोंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब रेस्ट लेना चाहिए था ना, तुम बाहर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा गले को साफ करते हुए बोलता है, मैं अब जो भी करूँ उससे तुम्हें क्या, तुम बाहर क्यों गए थे? और तुम बाहर गए थे तो तुमने मुझे बोला है? तब ये सुनकर जुंकुक थोड़ा सा सर को नीचे करता है और फिर बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें नहीं बोला था, क्या ये रूल्स है? मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें बोलकर जाना पड़ेगा। ओह आई एम सॉरी, मैं तो अब तुम्हारे मिशन में रह रही हूँ। तब ये सुनकर जुंकुक की बातें सुनता है अपनी प्लेस से उठ जाता है। काउच से उठकर धीरे धीरे जो जुंकुक की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ में जो तावा था उससे जुंकुक की अपर बॉडी को कवर कर देता है और उसे उस तावा से कवर करते हुए बोलता है, तुम इसलिए मुझे बता के नहीं जाओगे क्योंकि तुम मेरे मिशन में हो और मेरे साथ हो, तुम इसलिए मुझे बता के जाओगे बिकॉज तुम मेरा हो। अगर तुम मेरा हो इसका मतलब ये है तुम्हारे ऊपर सारा हक मेरा है। तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी बात करोगे, जिसके साथ रहोगे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है, बट मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और तुम्हारे ऊपर अफसोस हो जाए, तुम्हें प्यार करे, तुम्हें अपने पास पाना चाहे, तुम्हारी तरफ गंदे नज़र दे। इस वजह से कोई भी ऐसा मौका किसी को मत देना जो तुम्हारे लिए बाद में बुरा साबित हो, ओके? तब ये सुनकर जो जुंकुक था वो अपने गले को साफ करता है और बोलता है, ओके ठीक है, मैं अब ऊपर जाऊँ और जाके क्या मैं फ्रेश हो जाऊँ? तब ये सुनकर टैंग स्मेल करता है और वो अचानक से ही जो जुंकुक है उसे अपनी गोद में उठा लेता है और तुरंत उसे लेकर अपने खुद की रूम की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर जुंकुक थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है, बट हम दोनों तुम्हारी रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम दोनों तो हमारे रूम की तरफ जाने वाले थे ना, तो चलो हम दोनों हमारे रूम की तरफ। तभी अचानक से टैंग की डार्क निगाहों से
देखने के बाद ही जंगकुक चुप हो जाता है और वो चुपचाप जो त्योंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तिंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे उसे अपने कमरे में ले जाते हुए उसे फ्लोर पर नमा देता है। और फिर जब जंगकुक फ्लोर के ऊपर अपने पैर को रखता है तभी अचानक से त्योंग जो उसकी शर्ट को उतारने लगता है। इसे देखकर जंगकुक अपने आइस को यहाँ वहाँ घुमाने लगता है। उसकी जो चिक्स था वो जो लाइट पिंक हो गया था और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लश करने लगा था। इसे देखकर जो त्योंग है वो स्माइल करता है और वो देख पा रहा था उसकी बेबी बॉय कितने ज़्यादा बुरी तरीके से ये सारा कुछ देखकर स्माइल कर रहा है। और वो तुरंत ही जो फिर से अपने आइज से सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की बॉडी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसकी रेड और उसकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निपल सिर्फ और सिर्फ टांग की तरफ देख रहा था। और उसकी लोअर बॉडी जो धीरे धीरे टाइटन अप हो रहा था। वो भी त्योंग जब ये नोटिस कर रहा है तब वो दूसरी तरफ अपने फेस को काटते हुए अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और अपने मन में बोलता है, क्लेम टाइगर क्लेम, इतने ज़्यादा जल्दी मत जागो, बिकॉज अभी भी तुम्हारी बनी रेडी नहीं है। अगर इससे अपने कंट्रोल को खो दोगे ना तो इससे तुम्हारा ही बुरा होगा, फिर उसके अंदर नहीं जा पाओगे। क्लेम टाइगर क्लेम। और ये बोलते हुए वो उस पर करने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो प्रॉपरली ये सारी बात सुन पा रहा था और वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो कुछ मेड आने लगता है और मेड्स बाहर से नॉक करते हुए बाहर से बोलता है, मास्टर आपने जो भी बोला था थर्मामीटर और जो नेसेसरी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग ले आए हैं। तब ये सुनकर टैंग बोलता है, बाहर ही रख दो, मैं आ रही हूँ। और ये बोलकर वो जाके वह सब कुछ ले आता है। और फिर टैंग जंगकुक के माउथ के अंदर थर्मामीटर देते हुए बोलता है, इसे अपने माउथ में रखो, तुम बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें एक खरोच भी आया ना तो इसके वजह से भी तुम्हें पनिश चाहिए। अगर तुम्हें शादी की पहले ही पनिश चाहिए तो तुम अपनी बातों को रख सकते हो। अगर तुम्हें शादी के पहले पनिश नहीं चाहिए तो मेरी बात सुनो, ओके, गॉट इट। तब ये सुनकर जो जंगकुक था उसकी फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो बोलता है, ओके मैं इसे ख्याल रखूँगी। और ये बोलकर वो जो बहुत ही ज़्यादा ब्रश करने लगता है और वो धीरे से नीचे की तरफ देखता है। इसे देखकर टैंग स्माइल करता है। बट वो जब फिर से जंगकुक की ये रेड निपल्स को देखता है तब वो फिर से उसकी निपल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ अपनी लिप्स को बढ़ाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो गया था और वो फिर से जो उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि तायंग जो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था धीरे धीरे, और तायंग उसे अपने माउथ में लेते हुए जो धीरे धीरे सक और लिक करने लगा था। इससे जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो सामने की तरफ देखकर जो तायंग की हेयर पर अपने हाथों को फिराने लगता है। और फिर उसके एक लिटिल माउंट जो उसकी माउथ से निकल जाता है और फिर से उसकी तरफ देखकर जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है। तभी अचानक से फिर से तायंग उस स्पॉट पर जो बाइट कर देता है। इसे देखकर जंगकुक टाइटली जो तायंग की हेयर को ग्रैब करते हुए उसे दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, यू शेमलेस परवर्ट इंसान, अपने हद में रहो। अभी तक हम दोनों की कोई भी लीगली मैरिज नहीं हुआ है। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, नहीं हुआ है, हो जाएगा, हम लोग कुछ कर तो सकते हैं ना। और ये बोलकर वो डायरेक्टली स्माइल करने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक की फेस था वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तभी अचानक से जो त्योंग के फ़ोन पर कॉल आने लगता है और इसे देखकर जो त्योंग था वो गुस्से से फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, यू इडियट, कॉल करने की भी ठीक टाइम तुम्हें नहीं पता है, कैसे कर सकते हो ये? और ये बोलकर वो बुरी तरीक़े से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, हाँ बोलो। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से बोलता है, मास्टर आपके लिए एक बुरा संवाद है। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो अपने आईब्रोज को रेस करता है और वो धीरे से जो जंगकुक की तरफ देखते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और फिर उसकी फोरहेड पर पिक करते हुए बोलता है, बन जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें ठंड लगे। और वो थर्मोमीटर को चेक करते हुए फिर से वहाँ से बाहर बेलकोनी में आ जाता है और फिर उस गार्ड की तरफ वॉइस रेस करते हुए बोलता है, क्या हुआ है, बोल, क्या प्रॉब्लम है? तब ये सुनकर दूसरी तरफ से वो गार्ड बोलता है, एक्चुअली सर, वो जो
आदमी है ना जो आपकी लिटिल मास्टर के पीछे है, वो और कोई नहीं योनो है। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो अपनी लिप्स को टाइटली बाइट कर लेता है और दांत को पीसते हुए बोलता है, आई नो वो बस्टर्ड ही होगा, बट और न्यू क्या संबाद है। तब ये सुनकर जो गार्ड था वो बोलता है, बट इससे भी ज़्यादा बुरा संबाद ये है कि वो एक माफिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और वो माफिया ग्रुप खुद आपके साथ ताल्लुक़ रखता है। बट इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो माफिया ग्रुप खुद थाईलैंड और ताइवान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है और सम टाइम चाइना के ऊपर भी। और आपकी जो सपोर्ट है, पावर है, वो फुल कोरिया के अंदर ज़्यादा है, आई नो, बट बाहर के कंट्री में नहीं। तब ये सुनकर थिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, शेर शेर होता है, वो जिस भी जंगल में जाए डोंट केयर, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेबी बॉय के ऊपर से उसे नज़र हटाने के लिए बोलो, उसे वार्निंग भेजो। बट फिर भी अगर वो नहीं माना तो फिर उसकी जो हालत होगा वो मैं देख लूँगी, डोंट वरी। बट उससे पहले उसे वार्न तो करो, नहीं तो वो बच्चों की तरह रोते हुए बोलेगा कि मैंने वार्न नहीं किया। और ये बोलकर वो स्माइल करता है, बट पीछे की तरफ देखते हुए जब त्योंग अपने सर को घुमाता है तभी वो देख पाता है उसकी बन जो फुल नेकेड था और उसकी क्लोथ बिल्कुल भी उसकी बॉडी पर नहीं था। और ये देखकर जो त्योंग था वो शॉक हो जाता है और वो जो कॉल की तरफ थोड़ा सा अनमना होते हुए बोलता है, ओके, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल करो, सीरियसली मैं रखती हूँ। और ये बोलकर वो कॉल को रख देता है और वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ जाता है। तब ये देखकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और उसके फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है। तभी अचानक से त्योंग जो कमरे में आते हुए वो बालकनी की डोर को लगा देता है और फिर मेन डोर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑफ करते हुए बोलता है कि गेम स्टार्ट करें। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करने लगता है और वो बोलता है, कैसा गेम डैडी। तब ये सुनकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लश करते हुए बोलता है, बन, तुम ऐसा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो ना, मरने को जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारना चाहते हो। इससे तो तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, देना पड़ेगा, जिससे तुम एक गुड बेबी बॉय बन जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, इसका मतलब मैं बैड बेबी बॉय हूँ, राइट? सो बैड बेबी बॉय और क्या करता है, कर सकता है, क्या तुम देखना चाहते हो? और ये बोलकर वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और टैंग जो उसके सामने काउच के ऊपर बैठ जाता है। तभी अचानक से जंगकुक जो अपने दोनों लेग्स को ओपन करता है, फिर उसके अंदर अपने खुद को हैंड से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज करने लगता है। इसे देखकर जो टैंग की फेस था वो फुल ओपन हो जाता है और वो अपने बिग टू आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, मैंने सोचा था कि तुम इनोसेंट हो और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, बट तुम तो और भी ज़्यादा सेलेक्टिव हो, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम एक परफेक्ट क्वीन हो। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने लिप्स को बाइट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके बॉडी के ऊपर टच। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।